अब हम आपको कनाडा लेकर चलेंगे, जहां भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को संक्रमित करने वाले वायरस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कैसे कनाडा खालिस्तान का एपिसेंटर बन गया है और वहां के सांसद जगमीत सिंह कैसे भारत के खिलाफ झूठ का बड़ा अभियान चला रहे हैं। उनका एक नया वीडियो हमें मिला है जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाली जांच होगी। पर उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ ये सारी साजिशें आखिर क्यों हो रही हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, सुई भी हमें विदेश से मंगानी पड़ती थी। ऐसा ज़माना था। तब कनाडा हमें पेनिसिलिन जैसी बहुत साधारण सी दवाएं भेजता था और उस साधारण सी दवा को लेने के लिए भी हमारी स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हवाई अड्डे तक पहुंचकर उस खेप को वो लेती थी। 1947 की तस्वीर है जब हमारी स्वास्थ्य मंत्री पेनिसिलिन की ये जो डोज हैं जो कनाडा ने हमें भेजी हैं उन्हें स्वीकार कर रही हैं खुद एयरपोर्ट पर जाकर। सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भारत की उस समय ये क्षमता नहीं थी। पर 74 वर्ष बाद, सिर्फ 74 साल का समय हुआ है, आज कनाडा को हम कोरोना वायरस की वैक्सीन दे रहे हैं और कनाडा हमसे मांग रहा है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद दी है। 74 साल का फर्क देखिए, पहले हम मांगते थे और अब हम बांटते हैं। अब भारत दुनिया में दवाओं के सबसे बड़े निर्माताओं की लिस्ट में है और कोरोना की वैक्सीन विकसित करने में तो हमारे देश ने चमत्कार ही कर दिया है। अब भारत की यही कामयाबी, यही प्रगति दुनिया की आंखों में चुभ रही है। भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और अब आप सोचिए, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ट्रूडो को भारत से कोरोना की वैक्सीन मांगनी पड़ रही है और उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी से बात की और कहा कि हमें भी ये वैक्सीन चाहिए। भारत से कोरोना की वैक्सीन तो उन्हें चाहिए, लेकिन उनके अपने देश में भारत विरोधी जो वायरस पल रहे हैं उनका कोई इलाज जस्टिन ट्रूडो नहीं करना चाहते। उनके देश में जो वायरस हैं उसको वो कोई वैक्सीन नहीं देना चाहते। जिनकी अपनी सरकार, जिस सांसद जगमीत सिंह के समर्थन से चल रही है, वो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग से मिला हुआ है। वो भारत के बारे में तरह तरह के झूठ फैलाता है और जगमीत सिंह के एक ऐसे ही इंटरव्यू का झूठ हमने अभी पकड़ा है। जस्टिन ट्रूडो को आज ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। For those watching at home that maybe are not too familiar, can you talk a little bit about what the farmer protest is? Why are farmers protesting? Sure, and the reason why I know about this is because there's a big diaspora, a lot of people that come from farming families that have immigrated to Canada and the United States. So it really touches home to a lot of people who've got family members back in Punjab and in India, and it directly impacts their loved ones. So what's going on in India for the past number of years, it's become harder and harder for farmers to earn a living. And so farmer suicide is on the rise. And on top of that, the government recently is bringing in bills that will make it even harder for farmers to earn a decent living. Things like this don't always get the media coverage they deserve. You know, they're not spoken about. They're often swept under the rug. Farmer protesters are facing a lot of violence. There's a narrative being created. That narrative, which we are so familiar with because it's a tired narrative, but what is that narrative that's being created? So what's happening is while farmers are just asking for their rights, by asking for their rights, they're being labeled as terrorists. They're being considered disloyal to the country just because they're standing up for their rights. And so what's happening is they're being met with extreme violence by Indian police forces. Even journalists are being arrested. And there's a number of journalists who have come forward saying, we were intimidated and arrested simply for covering the story. So there is a very violent and suppressive and oppressive climate being created by the Indian state and by the police. When it comes to democracy, you're supposed to welcome and allow for this debate to happen, allow for protest. But what we're seeing is anything but that. No, I don't think there's an easy solution, but what can people do if they're watching at home, they're just learning about this, or if they're very informed about this, what can people do to help this cause? I think one of the first things is to learn more about it. And if you do know about it, share information, let people know about it. The public pressure, international pressure is an incredible tool to help the farmers that are fighting for their rights have that story told, and also to raise awareness around the violence that they're facing. We want the Indian government to know the world is watching, and that a democracy can't hold itself out to be a democracy if they're going to meet
peaceful protesters with violence. I think the international community can do a lot. So spread awareness, use social media, let people know about it, write to your local official, your elected officials. And if we can put enough pressure on the Indian government, hopefully at least there will be no violence. And ultimately we want to see a resolution that supports the rights of farmers. तो ये जो इंटरव्यू वो दे रहे हैं जगमीत सिंह, ये कनाडा के एक लोकल टीवी चैनल को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और इस दौरान हमने उनके कितने सारे झूठ पकड़े हैं जो कि अभी आपने देखे। और अब आप सोचिए कि जब झूठा प्रचार होता है तो धीरे धीरे सच झूठ बन जाता है और झूठ सच बन जाता है। जैसे दुष्प्रचार होते 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 अब दुनिया भर में लोग ये मानने लगे हैं और लोग ये कहने लगे हैं कि यहाँ किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और किसानों के खिलाफ हिंसा हो रही है, पुलिस उन्हें रोज मारती है। लेकिन असलियत यह है कि किसानों के खिलाफ कोई हिंसा अभी तक नहीं हुई है। यहां तक कि लाल किले पर जब हिंसा हुई थी उस दौरान भी पुलिस वाले उन्हीं की पिटाई हुई, वही घायल हुए, किसान घायल नहीं हुए थे। दूसरी बड़ी बात जो झूठ यहां पर सब जगह फैलाया जा रहा है वो ये है कि आज आपको जो बड़े बड़े महंगी एसयूवीज में जो किसान बैठकर आते हैं वो लोग भी आपको गरीब अन्नदाता दिखाई दे रहे हैं। ये सब दुष्प्रचार का नतीजा है। और तीसरी बड़ी बात जो इनकी कामयाबी है दुष्प्रचार की वो ये कि अब बिना नए कृषि कानूनों को पढ़े ही दुनिया भर के लोग किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं और बिना पढ़े ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है और इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि आप पढ़कर जरा ये बताइए कि इसमें से कौन सा काला कानून है और कहां किसान बर्बाद होंगे, तो ये कोई नहीं बता पाता। ये होते हैं दुष्प्रचार के नतीजे, जहां झूठ सच लगने लगता है, फिर वो लगते लगते लोग उसी झूठ को सच कहकर बोलने लगते हैं और एक दिन ये स्थापित हो जाता है कि यही सत्य है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.